आर्गुमेंट भेजा दिस का आर्गुमेंट, वो दिस का आर्गुमेंट इस टेक्स्ट बॉक्स में आ गया। ये टेक्स्ट बॉक्स में एक वेरिएबल है, तो दिस का आर्गुमेंट टीएक्सटी बॉक्स में आ गया। उस दिस का मतलब है कि जिस डब्बे में आपने, जिस इनपुट में आपने की अप किया, जिसमें आप लिख रहे हो, उसको भेजा, वो इस टीएक्सटी बॉक्स में आ गया। मैंने कहा जिसको भेजा है, जिसमें की अप हुआ है, उसका वैल्यू ले लो। वैल्यू लेके मैंने वैल में रखवा दिया। राइट साइड वाली चीज हमेशा लेफ्ट में रखी जाती है। आपने जो भी लिखा वो वैल में आ गया। पहले वो बी था, फिर आई डाला, वो बी आई हो गया, फिर आपने ए भी डाल दिया, वो पूरा बिलाल बन के वो इधर आ जाएगा। हर क्लिक पे आएगा, सॉरी हर की अप पे आएगा, वो यहां पर आ गया। जो ही एक की अप गलत हुआ, वहां पर एरर आना चाहिए, हमने ये करना है। मैंने लिख के छोड़ा, वो बी या ए जो लिखा वो यहां वाल में आ गया। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक सीक्वेंस बनाना है कि भाई कैसा होना चाहिए इस डब्बे में काम। मैंने कहा इस डब्बे में आपने जस्ट करैक्टर लेने हैं, वो बड़ी एबीसी में हो जाए, वो छोटी एबीसी में हो जाए, नो प्रॉब्लम। आपने लेने जस्ट करैक्टर हैं। आपका फंक्शनल नहीं आना चाहिए, एट द रेट, आपके इस तरह की चीजें, डॉट नहीं आना चाहिए, आपकी गिनती नहीं आनी चाहिए, जस्ट और जस्ट अल्फाबेट्स आने चाहिए। तो मैंने ए से जी बड़े में, ए से जी छोटे में डिफाइन कर दिया कि ये चीजें आनी चाहिए, तो वो मैंने रख दी चीज। आगे प्लस इसलिए डाला कि ये चीजें मल्टीपल टाइम आ सकती हैं, मल्टीपल टाइम आ जाए। अगर मैं प्लस को हटाता हूं तो क्या होगा, अब देखेंगे। मैंने लिखा बी, उसने कहा ओके, मैंने आई डाला, एरर। वो कहता है एक से ज्यादा नहीं लिख सकते, इसका मतलब है कि ए टू जी आए, कुछ भी लिख दो बट एक दफा लिखो। मैंने प्लस में कहा भाई जितनी दफा मर्जी लिखो, तो इसका मतलब है हम जितनी दफा मर्जी लिखते रहें। अब ओके की रिपोर्ट में है, ठीक है। अगर अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो एरर आएगा, फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा एरर के साथ, वो कहेगा कोई ना कोई फील्ड आपकी गलत है ऊपर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अच्छा जी, अब मैंने कंडीशन लगाया, रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिया, मैंने अपना सीक्वेंस बना लिया। अब मैंने वैल को जो आई है उधर से मैच किया अपने रेगुलर एक्सप्रेशन से। अगर तो आपका वैल्यू मैच हो जाता है तो क्या करो, टीएक्सटी बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड इनपुट ओके, इनपुट ओके की क्लास ऐड कर दो। भाई इनपुट ओके में क्या किया है, इनपुट को बॉर्डर लगाया है ग्रीन वाला, जरा चेक कर लो, इनपुट ओके में ग्रीन बॉर्डर ही होगा, देख रहे हो, ग्रीन वाला, ठीक हो गया। और इनपुट एरर वाला रेड वाला रिमूव किया, ऐड किया ओके वाला, एरर वाला रिमूव किया। इसका का मतलब है ग्रीन बॉर्डर लगा, रेड बॉर्डर हटा, ग्रीन लगा, रेड हटा। अगर आपका सही हो गया, ये काम हो गए, ग्रीन लग गया क्योंकि सक्सेस चल रहा है, इफ मैच कर गया, यहां पे आ जाए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम मैसेज डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एरर एक्टिव, एरर एक्टिव का क्लास मैंने रिमूव भी कर दिया। तो मैंने गलत नहीं किया एक काम यहां पर, कि मैंने उसको, बल्कि सही किया, उसको बुलाया मैंने यहां पर, बुला के मैंने, तो इसका एक काम हो सकता था, आप इसको एरर मैसेज को पहले से बुला के रख लेते थे ऊपर यहां पर, वार मैसेज, मैसेज में पड़ा है। अब कहें मैसेज डॉट क्लास लिस्ट रिमूव, मैसेज डॉट क्लास लिस्ट ऐड, ये देखिए, अब मैसेज से एक्टिव का क्लास रिमूव कर दो। जो ही मैसेज से एक्टिव का क्लास रिमूव होगा तो ब्लॉक नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, नन वाला चलेगा। जो ही एक्टिव का क्लास ऐड होगा, ऐड एरर एक्टिव, तो इसका मतलब है वो एरर आपको नजर आएगा। तो इसके पीछे ये वाला सारा काम हुआ, देख रहे हो, यूं ही कुछ ऐड किया, एरर आ गया, रिमूव किया, एरर रिमूव हो गया। अभी मैं क्या करना चाहता हूं, मैंने कहा यार छोटे से ए, अब कोई नाम तो नहीं ना, ए पे ओके कर रहे हैं, ये बी पे ओके कर रहे हैं, बी आई पे ओके कर रहे हैं, यार ये नाम तो नहीं, कोई भी नाम नहीं होगा बी आई, दो दो वर्ड्स का कोई नाम हो ही नहीं सकता। भाई छोटे से छोटा 3 वर्ड का है अली, अली 3 वर्ड का छोटे से छोटा, तो मिनिमम यूजर आप नेम 3 तो रखो ना यार, सिर्फ अली भी कोई लिखे तो एक्सेप्टेबल हो, इसके अलावा
कोई 2 वर्ड्स का नाम नहीं होता, कोई भी, आपको पता है। तो आपका मिनिमम कैरेक्टर 3 आने चाहिए, आपने कहा ठीक है, मिनिमम 3 आने चाहिए। तो आप यहां पर आए, यहां पर आप डिफाइन कर सकते हैं मिनिमम कैरेक्टर के लिए आप यहां पर डाल दें 3। ये दरमियानी ब्रैकेट में लिमिट आपका डलेगा, दरमियानी ब्रैकेट में लिमिट आपका डला दरमियानी ब्रैकेट में, मिनिमम 3, मैक्सिमम डाले नहीं, मिनिमम डाल दिए 3 आने चाहिए। मैक्सिमम डालने हैं तो आप डाल सकते हो मैक्सिमम 12। तो यूजर ने मैक्सिमम तो बड़े लंबे नाम होते हैं, मोहम्मद, बिलाल, मसूद, तो 12 पे तो नहीं ना रुकता। तो हमने कहा लंबा जितना मर्जी हो जाए, मिनिमम 3 रहना चाहिए। तो हमने ये डाल दिया, लिमिट दरमियानी ब्रैकेट में डाली जाती है। बड़ी ब्रैकेट में हमने डाला जो हम लेना चाहते हैं, दरमियानी ब्रैकेट में डाला जो लिमिट रखनी चाहते हैं। तो मैंने 3 का लिमिट रख दिया। देखिएगा 1 लिखूंगा तो एरर ही रहेगा, बी आए, सॉरी आपका नहीं आया ये, अच्छा ये फिर प्लस को हटाते हैं, देख रहे हो अभी प्लस नहीं ना लगाया, अभी हमने लिमिट लगा दिया, प्लस को हटा दिया ना, मिनिमम लिमिट 3 कर दिया हमने। अब मैंने कहा जी लिखो यहां पर बिलाल, बी, एरर ही है, यू कैन यूज जस्ट अल्फाबेट। अब आपको यहां पर मैसेज बढ़ाना पड़ेगा, यू कैन यूज अल्फा, यू कैन यूज जस्ट अल्फाबेट्स कैरेक्टर मीन, you can use just minimum, minimum minimum 3 अल्फाबेट कैरेक्टर्स, मिनिमम 3, मैक्सिमम जितने मर्जी कर लें, या ये कर लें आप, यू कैन यूज जस्ट अल्फाबेट कैरेक्टर्स मिन लिमिट 3, मतलब मिनिमम 3। आपने अब ये एरर यूजर को पता भी तो चले ना कि एरर क्यों आ रहा है। यूजर अगर आपने 3 ना लिखा हो तो यूजर परेशान हो जाएगा, यार एरर क्यों दे रहा है, यू कैन यूज जस्ट अल्फाबेट कैरेक्टर्स। तो मैं तो कैरेक्टर यूज कर रहा हूं बीजे, ठीक है, मैं कैरेक्टर यूज कर रहा हूं, बीआई लिखता हूं, मैं बिलाल लिखने लगा हूं। तो अगर आपने मिन लिमिट 3 ना लिखा हुआ तो उसको एरर का पता ही नहीं चलेगा। तो आप एरर भी सही वाला शो करवाओ ना, कि यू कैन यूज जस्ट अल्फाबेट कैरेक्टर मिन लिमिट 3, उसको पता चलेगा हाँ यार मैं 3 लिखने मिनिमम। अब अली, अब आपका ओके की रिपोर्ट में हो गया, आई को हटाया तो ये कैंसर आपका एरर आ गया, अली लंबा जितना मर्जी कर लें। अच्छा एरर उस पे मैक्सिमम पे एरर आपका, आपने इनफाइनाइट रखना है मैक्सिमम, मतलब जितना मर्जी आ जाए, ठीक है। तो फिर भी एक लिमिट होती है, 100 तक हम कर लेते हैं, 100 से बड़ा कोई नाम हो ही नहीं सकता। तो हम फिर यहाँ पर एक लिमिट डिफाइन कर देंगे नीचे कोमा लगा के, 3 मिनिमम, भाई मैक्सिमम 100 कर दे, 100 तक डाल दो। तो 100 तो नाम होता ही नहीं, फिर भी हमने डाल दिया। देखो अब मैक्सिमम जो मर्जी डालते जाओ, आपका एरर नहीं आएगा। जो ही 7 डाला एरर आ गया, जस्ट अल्फाबेट कैरेक्टर मिन लिमिट 3, उन्होंने कहा 3 से तो ज्यादा है लेकिन अल्फाबेट नहीं है, 7 आ गया बीच में, गलत हो गया, अल्फाबेट्स होना चाहिए। ये करेक्ट वो आ गया, नंबर आ गया था आपका, अब आपका ओके की रिपोर्ट में हो गया। तो हमने ये भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहां पर हम क्रॉस और टिक वाला काम भी कर सकते हैं, ठीक है, टिक और क्रॉस भी कर सकते हैं, वो भी आप यहां पर शो करवा सकते हैं। तो मैं आपको वो भी शो करवा के दिखाता हूँ, एक पूरा डिजाइन बना ले, ठीक है, प्रॉपरली। तो फिर मैं आपको आगे बाकियों का ऐड करना मुश्किल ही नहीं है, बाकी कॉपी पेस्टेड चलने हैं आपके, सिर्फ आपका ये चेंज होना है, एक आपका रेगुलर एक्सप्रेशन चेंज होना है कि आप कैसा चाहते हो, दूसरा आपका मैसेज चेंज होना है, और कंडीशनें सारी यही रहेंगी, बाकी चीजें सारी आपकी यही रहेंगी, ठीक है। बाकी हर चीज आपका यही रहेगा, जस्ट आपका आपका रेगुलर एक्सप्रेशन चेंज होगा, आप क्या चाहते हैं यूजर से वो आपका चेंज होगा। और एक मैसेज भी तो यूजर को उसी लिहाज से शो करवाना है कि आप यहां पर ये लिखो, यहां पर ये लिखो। तो मैं पहला अगर हम कंप्लीट कर लें तो बाकी आपका हो जाएगा। अभी मैंने ना यहां पर टिक, मैं कहता हूं कि अगर आपका ओके आए ना तो यहां पर टिक भी आ जाए, मैं ये चाहता हूं टिक आ जाए, वरना यहां पर क्रॉस आता रहे, ठीक है, ताकि पता चले भाई एरर आ, वरना यहां से भी पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है, बट रिक्वायरमेंट बता रहा हूं ना, रिक्वायरमेंट ऐसा हो सकता है, यहां से आपको पता चल रहा है। आज मैं क्या करता हूं, हम एक, अब हमें टिक क्रॉस के लिए फोंट आसम आइकन्स चाहिए हमें। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे सीडीएन फोंट आसम, फोंट आसम का मैं सीडीएन लगाता हूं, यहाँ पर आया, सीडीएन लगा लेता हूँ इसका।
ये CDN इसका कॉपी किया मैंने, ये कॉपी हो गई। इसको मैं लिंक कर देता हूँ अपनी फाइल के अंदर। यहाँ पर आया, मैंने इसको लिंक लगाया, h रेफरेंस दिया और यहाँ पर ये लिंक कर दिया। CSS का फाइल होता है ये भी। रिलेशन इसके साथ स्टाइल शीट मैंने दे दिया, तो देखिएगा हमारा आ जाएगा। अच्छा जी, आ गया स्टाइल शीट। मैंने कहा इधर इधर इस नुक्कर में शो करवाना है, जो भी एरर हो, ओके हो या ओके ना हो, वो आपने यहाँ पर शो करवाना है। ठीक हो गया, तो आ जाए। मैंने कहा यार इनपुट है ये आपका, ये देखें ये पड़ा इनपुट आपका। ठीक है, तो इधर एक स्पैन लगाता हूँ, मैंने लगाया स्पैन, देखिएगा स्पैन लगाया, स्पैन को किया क्लोज। स्पैन में मैंने लगा दिया आपका आए क्लास एफ ए माइनस चेक, ची के चेक, आए को कर दिया क्लोज। तो क्या चेक आपको नजर आ गया? देख रहे हो चेक नजर आ रहा है? तो बुला लेता हूं एफ ए चेक को। चेक कलर इसका मैंने कर दिया ग्रीन, क्योंकि सक्सेस ग्रीन होता है ना, आपका ग्रीन हो जाएगा। अच्छा जी, एफ ए चेक भी आ गया। मुझे चाहिए साथ में अभी इसको लगा लेते हैं, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह कर लें। मैंने इसको आईडी दिया, इसको क्लास देते हैं, आईडी नहीं देते, क्लास दिया मैंने इसको एरर आइकन का। आईडी इसको दे दिया मैंने एरर आइकन का। ठीक है, आईडी भी एरर आइकन का दे दिया। तो अभी मैं इसको बुलाता हूँ, इसको मैंने यहाँ से पकड़ा स्पैन को, स्पैन में आया, ये देखिए स्पैन को पकड़ा। इसका आईडी है, मैंने लिखा इसका विड्थ लिखा मैंने 20 पिक्सल, हाइट लिखा मैंने इसका 20 पिक्सल, बैकग्राउंड लिखा मैंने इसका रेड, डिस्प्ले इसको किया मैंने ब्लॉक, जस्ट रेड वैसे ही लिया, आप इसको ग्रीन कर दें, कुछ भी कर दें, ऑरेंज कर दें, बाद में इसको खत्म कर देंगे, कलर नहीं लगाएंगे। ये मुझे कहाँ पे चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पर। टेक्स्ट लाइन मैंने सेंटर किया। अब मैं इसको रखना चाहता हूँ बिल्कुल यहाँ एंड पे, डिजाइन के लिहाज से कर रहा हूँ। पोजीशन मैंने इसका एब्सोल्यूट किया, पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया। राइट को मैंने 0 पिक्सल किया, ये राइट पे चला गया, वो देखो फुल राइट पे गया। तो यार मेन को मैंने इसको जिसमें लगा हुआ है उसको मैंने पोजीशन रिलेटिव दे दिया फार्म ग्रुप में, कि ये फार्म ग्रुप में वापस आ जाए। फार्म ग्रुप का पोजीशन रिलेटिव कर दिया, देखो उसमें वापस आ गया, देख रहे हो? अच्छा अच्छा, मैं फिर उस पे चला गया, राइट 0, इसका मैंने टॉप कर दिया 10 पिक्सल, टॉप यहां पर आ गया, राइट को भी बढ़ा दिया, ये लेंज ये यहां पर आ गया, यहां पर ये पक्का पक्का फिट हो जाएगा। अब बैकग्राउंड खत्म करो, देख रहे हो टिक क्रॉस आपका जो भी होगा वो यहां पर आ जाएगा। अगर टिक होगा तो ओके लगा होगा, क्रॉस होगा तो बॉर्डर अगर आप देना चाहते हो तो इसको 1 पिक्सल सॉलिड का बॉर्डर दे सकते हो, ओके या जो भी आपने देना है, ठीक है, वो आप इसको बॉर्डर दे सकते हो। तो ये मैंने एक पूरा एरर आइकन का डिव बना लिया। डॉट ERR एरर आइकन, उसका नाम था एरर आइकन। एरर पूरा नहीं डाला, ERR डाला, तो फिर ERR ही लिखना पड़ेगा, एरर आइकन। क्या मेरा ये वहां पर आ गया? ये आएगा यहाँ पर। मैंने डिव फार्म ग्रुप में लगाया, ये पोजीशन एब्सोल्यूट होता तो बॉडी को अपना पेरेंट मानता है, मैंने कहा नहीं वापस आ जाए अपने पेरेंट में, तो फार्म ग्रुप को मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया, वापस लेके आने के लिए हम पोजीशन रिलेटिव देते हैं उसके पेरेंट को, ताकि उसको अपने अंदर वापस ले आए। तो हमने इसको वापस ले आए, एग्जैक्ट जगह पे आ गया। इसको शो नहीं करवाना अभी,
इसको डिस्प्ले नन रखना है। अच्छा जी, एग्जैक्ट जगह पे आ गया। अब हमने एक काम किया, ये तो एक बना, हमने दूसरा भी इसके साथ ही बना लिया, लेकिन उसमें दिया एक और काम हो सकता है वैसे, इसकी क्लास ही चेंज हो सकती है इसके अंदर वाली, ये ठीक करते हैं, इसके अंदर वाली क्लास चेंज कर देंगे। अब ये मैंने बना के यहाँ पर ये लगा दिया आपके सामने, बट पहले नहीं आना चाहिए, पहले कुछ भी नहीं आना चाहिए यहाँ पर। तो इसको डिस्प्ले नन करते हैं, एरर आइकन को मैंने डिस्प्ले नन रखा हुआ है, देख लो यहाँ पर आ जाए, एरर आइकन आपका डिस्प्ले नन पड़ा है। इसको कब शो करवाना है वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको हम कब शो करवाना चाहते हैं, कब नहीं शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आए हम, भी थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं आपको इजी वे दिखाना चाह रहा था। तो ये मैंने मिक्सिंग ज़रा कर दी है एक ही उसके अंदर, अगर ये चीज़ बॉर्डर आ रहा है तो आपको बता रहा है बॉर्डर कि भाई एरर है, बट मैं चाह रहा था कि आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूँ साथ, तो इसलिए मैंने ये चीज़ फिर यहाँ पर डाली। तो अभी इसको फिर कंप्लीट ही करते हैं, बना तो लिया हमने। अच्छा, जब आपका मैच कर जाए तो आपने टिक शो करवाना है ना, आपने टिक वाला शो करवाना है जब आपका मैच कर जाए, यहाँ पर आ जाए एरर आइकन TIC के टिक आईडी आ गया, एरर आइकन CROSS क्रॉस आईडी आ गया। तो इसमें आपने CLOS क्लोज वाला रखना है, ठीक है। एक क्लोज वाला हो गया, एक टिक वाला हो गया। तो इनमें से आपने दोनों अभी डिस्प्ले नन किए हैं, मैं ज़रा दोनों को डिस्प्ले ब्लॉक करूं, क्या दोनों शो हो रहे हैं मेरे पास? मैं ज़रा देख तो लूं कि भाई दोनों शो हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं, ओके। अच्छा जी, एरर आइकन हैश एरर आइकन CROSS क्रॉस, क्रॉस वाले का कलर मैंने चेंज करना है, कलर रेड करना है उसका। अब आ जाए, अब यहाँ पर आके आपने अपने जब मैच हो गया तो डॉक्यूमेंट में जाएं, DOCU डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सा एरर शो करवाना है जब मैच हो जाए तो आप मुझे बताएंगे, टिक शो करवाना है या क्रॉस? जब मैच हो जाएगा टिक शो करवाना है या क्रॉस? जब मैच हो गया ओके है, टिक आना चाहिए या क्रॉस? बताएं बताएं। टिक आना चाहिए। ठीक हो गया। मैंने कहा डॉक्यूमेंट में जाएं, गेट कर एलिमेंट को उसकी आईडी के बेस पे, आईडी है एरर आइकन टिक डॉट डिस्प्ले, सॉरी डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। तो ये जरूरी नहीं आपने डिस्प्ले से करना है, आप क्लास ऐड कर सकते हैं, इसको क्लास रिमूव करा सकते हैं। तो मैंने चले कौन सा क्लास बना ऐड रिमूव करवा सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले का क्लास बनाया था हमने, एरर एक्टिव, एरर एक्टिव का ऐड और रिमूव करवा सकते हैं आप। तो आप कहें डॉक्यूमेंट में जाएं, गेट करें एलिमेंट को उसके आईडी के बेस पे, डॉक्यूमेंट में एरर टिक डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, कौन सी क्लास ऐड करो भाई,
एरर एक्टिव वाला, तो क्या क्लास एक्टिव हो जाए ऐड, ठीक हो गया, ये तो एक्टिव का क्लास ऐड हो रहा है। मैं नीचे आ गया, मैंने कहा जब एरर आ जाए तो फिर किसको ऐड करना है, एरर टिक को नहीं, एरर आइकन क्रॉस को, एरर एक्टिव ऐड करना है, ठीक हो गया। बी आई एल तो नहीं है, उसको एक्टिव का क्लास ऐड हो रहा। अगर हम देखें उनको तो ये आपका एरर एक्टिव आ गया। अच्छा, डिस्प्ले ब्लॉक आपका इंपोर्टेंट डालना पड़ेगा इसके साथ, IMPOR इंपोर्टेंट। बी डाला एरर, वो देख रहे हो आपका आई से भी एरर ही है। एल ग्रीन नीचे आ गया बट एरर आपका हटा नहीं, आपका क्रॉस एरर हटा नहीं। तो क्यों भाई, हमने ओके की रिपोर्ट पे ऐड क्लास किया टिक को, भाई एरर पे हमने रिमूव नहीं किया। आप कहें एरर आइकन क्रॉस से इस क्लास को रिमूव करें, यहां पर क्लास लिस्ट में एरर एक्टिव ऐड कर दिया इसमें एरर क्रॉस में, बट एरर टिक से इसको रिमूव नहीं किया। उल्ट करना है ना, अगर वो एक्टिव है तो दूसरा रिमूव होना चाहिए, अगर वो लग गया है तो दूसरे से हटा देना चाहिए, अगर दूसरे से हट गया है तो पहले पे लगा देना चाहिए रिमूव। अभी आपका ओके देख रहे हो, जो ही एरर आया क्रॉस आ गया, जो ही ओके चल रहा है तो ठीक है भाई चलने दो, जो ही मैं 7 डाल देता हूं 8 क्रॉस आ गया, ओके है भाई। तो आप ये वाला बना सकते हो, बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा, बॉर्डर रिमूव कर, बॉर्डर को आप रिमूव कर, आपके आइकन पे अगर बॉर्डर मिनिमम मिनिमम 3 देने हैं, मैंने 1 दिया तो एरर गलत है, कह रहा भी सही नहीं दे रहे आप, गलत है। अब ओके हो गया, देख रहे हो टिक भी आ गया, एरर भी सारे उड़ गए बिलाल। अब नीचे कुछ लिखना चाहो तो अब नीचे वाला भी काम कर सकते हो। अब हम नीचे वाले की तरफ चलते हैं, हमने क्या किया, अब कुछ भी नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना, सारे का सारा फंक्शन कॉपी किया, अब आपका सारा बन गया। नीचे आए फंक्शन कॉपी कर दिया, ओके हो गया जी, फंक्शन कॉपी हो गया आपका। मैंने कहा यार फंक्शन का नाम चेंज करो आप, देखो इस पे मैंने फंक्शन कॉल करवाया, ऑन की आप पे फन नेम, तो इधर मैं फंक्शन का नाम, अब एक फंक्शन फन नेम तो बन गया, फन यूजर नेम, अब ये फंक्शन बना दिया मैंने, दूसरा फंक्शन चेंज करना है ना नाम उससे, तो मैंने कहा जी फन यूजर नेम का फंक्शन, ये यूजर नेम आ जाए जी ऊपर, कॉल करें। यूजर नेम वाला इनपुट कौन सा है, ये वाला, ये इनपुट था आपका, ऑन की आप टीएक्सटी नेम, टीएक्सटी यू नेम, तो यहां पर ऑन की आप, ऑन की आप पे फंक्शन कॉल करवाएं, फंक्शन का नाम है फन यूजर नेम, ये फंक्शन कॉल करवाना है आपने, यहां पर आपने इसकी ब्रेसेस डाली और आपने यहां पर ब्लू या रेड
हेलो, हैं आप लोग यहाँ पर? हेलो जी सर। ठीक हो? माइक बंद कर दें अपना, माइक बंद कर दें। अच्छा जी, यहाँ पर आए हम, ऑन की आप पे हमने दूसरा फंक्शन बना दिया कि यार दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं। अब दूसरा फंक्शन फन यूजर नेम कॉल हो गया। जरा चेक क्या करना है, हमें पता है कि फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है, हमने उस पर कॉल कर दिया। अब जस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन चेंज करना है, वरना दूसरे फंक्शन पे भी यही चीजें आएंगी। अभी कुछ भी नहीं आया, क्यों? उधर हमने चीजें डिफाइन ही नहीं की दूसरे फंक्शन पे, उसका आईडी वगैरह ही नहीं दिया हमने। तो आ जाए ये फार्म ग्रुप, इस फार्म ग्रुप में ये फार्म ग्रुप, तो पूरे का पूरा पहले तो एरर उठाएं पी वाला, इस इनपुट के बाद में लगा दें एरर, वो लग गया आपका। फिर आप ऊपर वाले दोनों स्पैन उठाएं, इस इनपुट के ऊपर लगा दें, ये दोनों लग गए आपके, ठीक हो गया। इसमें आपने दिस भेजना है, दिस चला गया, ठीक हो गया। सेमीकोलन डाल दें या ना डालें, कॉलिंग पे तो कोई इशू नहीं होता इतना। दिस भी चला गया, ठीक हो गया। बाकी तकरीबन सारी चीजें, नेम मैसेज, इसको वो कोई इशू नहीं, इसको यू नेम मैसेज करें, यू नेम मैसेज, क्योंकि यूजर नेम बन गया ना। तो आपने फिर यहां पर आना है, डॉक्यूमेंट में यू नेम को कॉल करना है, यू नेम मैसेज, ये लीजिए। अब आपका पूरा ओके की रिपोर्ट में चीजें बन जाएंगी, देखिएगा यूजर नेम में ओके हो गया, सारी चीजें ठीक चले। बट एरर आपने इसके लिए चेंज करना है ना, आपने कुछ और बनाना है। और एक चीज आपका टिक क्रॉस नहीं चला, उसको देखते हैं वो क्यों नहीं चला। एरर इधर दे रहा हूं, टिक क्रॉस ऊपर हो रहा है, देखा? तो आईडी काम खराब कर गई कि यार टिक क्रॉस जो आइकन है आपका, वो हमेशा पहले वाली आईडी पे लगता है जाके, वो जस्ट पहले वाली आईडी पे लगता है, जो इसमें आईडी है उसको नहीं लगा। तो ये आईडी सेम होने का नुकसान ये है कि आईडी अगर आपका सेम होगा तो ये आपका एरर आएगा। देखो एरर आइकन टिक, वो ऊपर वाले आइकन टिक पे लगाता है, ना कि इसके आइकन टिक पे लगाता है, ठीक है? तो इसका भी हमें सोल्यूशन अभी निकालना होगा। बेशक अभी इसको आप कंप्लेक्स कर रहे हैं तो इसको आप ना इंक्लूड करें अपने इसके अंदर, आपका जावास्क्रिप्ट का कोड भी बन रहा है, ठीक है? या फिर आप दूसरा कोड निकाल सकते हैं, ऊपर से दान होने वाली है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं देखो इनपुट वाली चीज़ों को निकाल ही देता हूँ, देखो जो आपकी आइकन वाली थी उनको मैंने निकाल ही दी है।
अच्छा जी, हमने इस पे वही सेम चीजें अप्लाई की, सेम काम कर रहे हैं, बट हमने इसके लिए थोड़ा चेंज करना है। यूजर नेम में क्या क्या आना चाहिए, इसके बाद नमाज पढ़ता हूँ। यूजर नेम में आप कहें A to Z, छोटी ABC में आएगा सब कुछ। नंबर भी आ सकता है 0 to 9। नंबर के बाद आपका स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन सा आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है आपका यूजर नेम में। हमने ये 3 चीजें दे दी। अब मिनिमम यूजर नेम आपका 3 कैरेक्टर से 15 कैरेक्टर तक का होना चाहिए। ठीक हो गया। यूजर नेम में 09 भी लो कर दिया, अंडरस्कोर भी दे दिया, 3 से 15 तक कैरेक्टर भी दे दिए। 3 से 15 से बढ़ेगे। अच्छा जी, अब आप एरर भी चेंज कर सकते हो ऊपर जाके। यू कैन यूज नंबर्स, letters and SPE and underscore. You can use letters, numbers, letters, underscores, min 3 and max 15। आपने ये कर दिया, एरर ये दे दिया। अब क्या होगा, अब मैच करेगा। मैंने 1 2 3 यूज किया, वो कह रहा है आप नंबर यूज कर सकते हो। मैंने @ यूज किया, एरर आ गया। मैंने अंडरस्कोर यूज किया, कोई एरर नहीं आया। मैंने 0 डाला, कोई नहीं। 1 2 3 कोई एरर नहीं। मैंने फिर ABC डाल दिया, कोई एरर नहीं। बट अब क्यों एरर आया, कोई मुझे बताएगा अब क्यों एरर आया? ये सारी चीजें तो अलाउ हैं। बताओ। सर अंडरस्कोर आ गया। अंडरस्कोर तो अलाउ किया हुआ मैंने, वो लिमिट तो ओके है लिमिट सर 15 जी। लिमिट 15 क्रॉस हुई, लिमिट 15 की क्रॉस होगी तो वो इसलिए एरर आ गया। ठीक है, तो हमने इस तरह का ढूंढना है कि इस तरह का ही कोई आ सके उसके अंदर। अब अंडरस्कोर दूसरा नहीं आ सकता, सॉरी। ठीक है, मतलब 15 पूरे नहीं करने आपने। अब आपका ओके की रिपोर्ट में है। जो ही आपने @ डाला, एरर आ गया। क्यों? इसमें एरर @ आपने इंक्लूड नहीं करवाया। ठीक है, तो इसी तरह आप तीसरे का भी बना सकते हैं भाई। तीसरे का आ जाए, कुछ भी नहीं करना, पूरे का पूरा फंक्शन कॉपी करें। पहले मैंने सेट कर दिया ना फंक्शन की सारी चीजें, पूरा फंक्शन कॉपी किया। कॉपी करके मैंने रखा, फंक्शन का नाम रखा फन ईमेल। क्या नाम रखा? फन ईमेल। फन ईमेल नाम रख दिया इसका, ओके हो गया। कॉल करवाना है इसको ईमेल वाले डब्बे पे, ये ईमेल है, ये ऑन की आप पे कॉल करवाया इसको फन। ये फंक्शन का नाम है। फंक्शन में भेजा दिस, ताकि वो रिसीव करे आगे से दिस, ये भी हो गया। अब पी का एरर शो करवाना है, इनपुट के नीचे पी डाल दिया। एरर में लिखा प्लीज इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। आ जाए जी। अब वैलिड ईमेल एड्रेस, ईमेल का आपने स्पेशल कैरेक्टर यूज वो बनाना है। आपने कहा ईमेल में आपका A to Z भी आ जाए, 0 to 9 भी आ जाए, आपका अंडरस्कोर भी ईमेल में होता है, आपका डॉट भी ईमेल में होता है। ठीक है, डॉट भी ईमेल में आ जाता है। फिर आपने कहा लिमिट नहीं, इधर आ जाए। आपने कहा ये चीज आ जाए, उसके बाद प्लस लगाया आपने, मतलब ये चीज मल्टीपल टाइम आ सकती है। फिर आपने कहा फॉर एग्जाम्पल बिलाल कोड्स 1, बिलाल डॉट कोड्स 1 आपका पहला हिस्सा बन गया। बिलाल कोड्स @ से पहला आपका हिस्सा बन गया। फिर आपने कहा @ मस्ट आना चाहिए। मस्ट के लिए आप ये डालो, ये @ मस्ट आना चाहिए आपका। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपने कहा @ के बाद आपका ABC आना चाहिए। फिर आप यहां पे आए, आप फिर यहां पर डालें A to Z आना चाहिए आपका। ओके हो गया। आपने कहा जी डॉट बताता है जी मस्ट आ जाए। ठीक है, A to Z आ गया आपका @ के बाद। फिर आपने कहा डॉट जीमेल के बाद @ जीमेल के बाद डॉट मस्ट आना चाहिए। स्लैश लगाएं,
डॉट मस्ट आ जाएगा। मैं कुछ भूल रहा हूं यहाँ पे, मैं देख के बताता हूँ आपको। करके देखते हैं एक दफा ये कैसे होता है इसका सीक्वेंस। पहले तो आपका आ जाएगा जी, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ ना, बिलाल कोड्स 1@gmail.com। तो ये तो यहाँ पे शुरू में @ से शुरू में आपकी गिनती भी आ सकती है, आपका डॉट भी आ सकता है, आपका अंडरस्कोर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकते हैं। @ आपने मस्ट कर दिया, फिर आपकी गिनती आ गई gmail.com, और सॉरी लेटर्स आ गए, ABC आ गया, ठीक हो गया। फिर आपने डॉट को मस्ट करना है। तो ये देखते हैं मस्ट को, डॉट को कैसे करना है। फिर हमने डॉट के बाद फिर ABC डाला और A to Z डाल दिया। तो ये देखते हैं अगर हमारा ठीक हो जाए, नहीं तो फिर इसको हम सेट करेंगे। और ऊपर जाके आईडी भी मैसेज का नीचे से चेंज करना है। एरर मैसेज यू मैसेज आ गया, आप इसको ईमेल मैसेज कहते हैं। ईमेल मैसेज आईडी हो गया इसका। नीचे आए, जब आपने इसको कॉल करना है तो ईमेल मैसेज के जरिए कॉल करना है, ईमेल मैसेज। चलें जी, अब आपका क्या सही आएगा ये ईमेल में BIL। अच्छा एरर आ रहा है कुछ ना कुछ, देखते हैं किस में एरर है। फन ईमेल नहीं है मिला उसे मेरे ख्याल में, ये फंक्शन नहीं मिल रहा उसको। फन ईमेल फन ईमेल मिल रहा है, फंक्शन तो कॉल होगा। फन ईमेल, उसमें दिस भेजा, दिस में आपने ये लगाया। अच्छा इसमें कुछ गलती हो सकती है, इसमें कुछ गलती है। मैं पुराना लगा के देखता हूँ कि फिर फंक्शन चलता है। अगर फिर फंक्शन चल गया तो फिर गलती इसमें है कुछ। अभी भी नहीं चला, मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक है कहीं ना कहीं पे। तो बिलाल कोड्स लिखा था वही मिस्टेक दे रहा था, वो ईमेल लिखा हुआ था जो, मेरे ख्याल में यही मिस्टेक दे रहा था। इस तरह आप जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं ना लिख सकते। तो ये देखें एरर आ गए ना आपके। प्लीज इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, आपका ये मैसेज है, प्लीज इंटर ईमेल वैलिड EMAIL ईमेल एड्रेस। देख लेते हैं। अभी मैंने डाला BILAL, अभी तक एरर ही कह रहा है। ठीक है, बिलाल कोड्स 1 एरर ही है @gmail.com। तो ये नहीं हुआ, गलत। इसका मतलब है कुछ ना कुछ गलत हुआ मेरे से। तो मैं आपको इसका देख के दिखा देता हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन इसका क्या है। कुछ इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन में गलती हो रहा है। तो मैं यहाँ पर गया, यार किधर था भाई, इधर उसका वर्किंग में गया मैं। यार किधर मैंने दिया था वो। अच्छा ग्रीन एंड गेन में देख लेते हैं, ईमेल का मैंने दिया होगा कहीं ना कहीं। ये हो गया, कंट्रोल U करते हैं, कंट्रोल U किया। JS की फाइल में कहीं ना कहीं मैंने दिया होगा, बल्कि यहाँ पर तो नहीं दिया। इनपुट वैल्यू, इनपुट लेंथ, लाइव सर्च साउंड, कैरोसेल, लॉगिन, साइनअप.js में जाता हूँ। यहाँ ये मिल जाएगा मुझे मेरे ख्याल में। यहाँ से ये यूज़र नेम का हो गया 3 से 15 तक। कंट्रोल F ईमेल ढूंढता हूँ, ये ईमेल का आ गया। @ 09 डॉट भी डाला, प्लस @
ए टू जी प्लस, हाँ ये कॉपी करते हैं, ये कॉपी किया मैंने और इसकी जगह ये लगाया, दोनों में फ़र्क देख लेते हैं क्या इशू है। अच्छा ये तो ठीक है, मैंने डॉट भी अलाउ कर दिया, ठीक हो गया। इसमें प्लस डाला, ठीक है, प्लस आ गया, गलत जगह पे डाल दिया फिर इसको, नीचे ही मिलना है यहाँ पर, ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ तक ओके है। एट द रेट, अच्छा डॉट नहीं डाला यार, डॉट नहीं डालना, प्लस आ गया, एट द रेट आ गया, ए टू जी आ गया, फिर ए टू जी प्लस तक चले, ये मस्ट करता है। ये जो आपका दूसरा स्लैश है, इसको बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ये आपका मस्ट करता है कि डॉट जरूर आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर स्लैश लगा के डॉट लगा दिया, ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपका चलेगा। ठीक है, क्या हुआ, जो मर्जी ले लो इनमें से, प्लस है मतलब जितने मर्जी ले लो, फिर एट द रेट आना चाहिए, फिर एट द रेट के बाद आपका जीमेल का ए टू जी आना चाहिए, जीमेल जितने मर्जी ले लो, याहू भी हो सकता है, जीमेल भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट भी हो सकती है, फिर स्लैश आ गया, डॉट आना चाहिए, पक्का आना चाहिए, फिर काम का ए टू जी आ गया, काम आ गया, और आगे प्लस आ गया। अब आपका ये जब तक एक्चुअल में ईमेल एड्रेस नहीं लिखोगे आपका ये सही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आके देख लेते हैं हम इसको। बिलाल कोड्स डॉट कॉम नहीं चल रहा, बिलाल कोड्स एट द रेट आया, जीमेल डॉट कॉम, अब ओके हुआ। जब तक पूरा नहीं डाला, अब डॉट मस्ट है, डॉट कॉम, अब आपका चला, अब आपका ईमेल ओके हो गया, वरना आपका ईमेल नहीं है। ठीक है, तो अब आपको रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएगा, वो याद रखिएगा, या आपके पास सेव ही होगा, तो आपको टेंशन नहीं होगी। आप जब भी किसी का बनाओगे काम, मैंने काम कर दिया, वो डॉट मस्ट कर दिया था, ये देखो, ये डॉट का मतलब, ये स्लैश लगाने का मतलब क्या, मस्ट, डॉट मस्ट आना चाहिए, पक्का आना चाहिए यहाँ पर डॉट, तो इस स्लैश का मतलब है कि डॉट को मस्ट कर दो। ठीक है, कि डॉट को आपने मस्ट करना है, बाकी आपका सेम उसी तरह एक्सप्रेशन ऐड होते जाएंगे इसमें। ठीक है, तो नमाज पढ़ते हैं जी, नमाज के बाद बाकी सारा कंप्लीट हो गया, फोन रह गया जस्ट, वो आप कर लीजिएगा।